तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की। ये एक्चुअली एक चैप्टर नहीं, दो चैप्टर हैं, जिसमें से पहला सेक्शन लिमिट्स है और दूसरा सेक्शन डेरिवेटिव्स है। अभी हम लोग पहले सेक्शन लिमिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। लिमिट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने मैथमेटिक्स की दिशा ही बदल दी। देखा जाए तो कैलकुलस की गंगोत्री भी यही चैप्टर है जहां से कहेंगे कैलकुलस शुरू हुआ। हालांकि कैलकुलस का पहला चैप्टर फंक्शंस है, लेकिन कैलकुलस का जो असली पॉइंट है वह लिमिट से ही शुरू होता है। इस चैप्टर को करना जेईई के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ना सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चंस में बल्कि दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम लोग इस चैप्टर को ढंग से करने के लिए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाए तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें समझना होगा बेसिक्स ऑफ लिमिट्स, जिसके अंतर्गत आता है लिमिट्स की डेफिनेशन, उसका ग्राफिकल मीनिंग की ग्राफ में लिमिट्स का क्या मीनिंग होता है, क्या एसेंस होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या दोनों की जरूरत है, क्या दोनों में से एक से काम चल सकता है, वन साइडेड लिमिट क्या होती है, और फाइनली एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, जो थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है पर लिमिट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो बच्चों सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है इस चैप्टर का वो है रूल्स ऑफ लिमिट्स। अब रूल्स ऑफ लिमिट्स में आपको सबसे पहले समझना होगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स के बारे में, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब उसे डज नॉट एग्जिस्ट लिखना होता है, क्या हम इंफिनिटी जब लिमिट आती है उसको एग्जिस्ट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। उसके बाद आती है बच्चों 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, जैसे टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी रेस्ट पर जीरो, जीरो इंटू इंफिनिटी, जीरो रेस्ट पर जीरो एंड वन रेस्ट पर इंफिनिटी। और उसके बाद एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, कि भाई क्या हम लोग दो फंक्शंस पर ऐड करके अगर लेट्स से लिमिट ले रहे हैं तो क्या अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं, क्या रीजन है इसके। इसके बाद बच्चों जो लास्ट सेक्शन आता है इस चैप्टर का, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, और देखा जाए तो इस चैप्टर के 75% क्वेश्चंस इसी सेक्शन में से ही आते हैं, विच इज मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। अगर लिमिट का कोई क्वेश्चन आया है तो उसको आप किस तरह से करना चाहेंगे, किस तरह से उसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला बच्चों जो इंपॉर्टेंट मेथड आपको सीखना चाहिए वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, जो आमतौर पर 0 बाय 0 फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है, रेशनलाइजेशन मेथड, और फिर स्टैंडर्ड लिमिट्स। स्टैंडर्ड लिमिट जैसे साइन एक्स बाय एक्स, ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स, 1 प्लस एक्स रेज़्ड पावर 1 बाय एक्स। इसके बाद बच्चों एक और टॉपिक आता है जो हमें लिमिट्स इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है, विच इज लॉपिताल रूल, जिसे कभी कभी बच्चे प्यार से एल हॉस्पिटल रूल भी बोल देते हैं। इस टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल आता है, तो शुरू में थोड़ा सा बच्चों को अजीब लगता है, बट ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जेईई के लिए, जिसके थ्रू आप लिमिट्स इवैल्यूएट कर सकते हैं। और ये लगता है टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू इंफिनिटी बाय टेंडिंग टू इंफिनिटी में। उसके बाद आता है बच्चों लिमिट्स बाय एक्सपेंशन, कुछ फंक्शंस एक्सपैंड हो सकते हैं, उनके थ्रू भी हम लिमिट्स इवैल्यूएट कर सकते हैं। फिर सैंडविच थ्योरम, और फाइनली लिमिट ऑफ अ सम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बच्चों कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू लिमिट इवैल्यूएट होती है, और ये मेथड्स को सीखना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आप लिमिट्स को इवैल्यूएट करना सीखते हैं। अब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर में से कुछ चीजें इजी होंगी, कुछ चीजें मुश्किल भी होंगी। वैसे तो देखा जाए ये चैप्टर पूरा का पूरा आसान जैसा ही लगता है और बच्चों को काफी मजा भी आता है इसको करने में, परंतु फिर भी अगर मैं आपको कुछ चैप्टर का पोर्शन को इजी करके कहने की कोशिश करूं तो देखा जाए तो मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स एक इजी पोर्शन में माना जाएगा, जिसमें से भी स्पेशली आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड और स्टैंडर्ड लिमिट्स वाले जो मेथड है, और एल हॉस्पिटल रूल और एक्सपेंशन को भी आप इजी में काउंट कर सकते हैं। परंतु कुछ पोर्शन ऐसा है जो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा टफ और ट्रिकी मानते हैं बच्चे, जिसमें डेफिनेटली जैसे आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, जिसको समझना और एब्जॉर्ब करना और ये अंडरस्टैंड करना कि वो कहना क्या चाह रहा है, इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है बच्चों। उसके बाद सैंडविच थ्योरम, जिसको समझना तो आसान है पर अप्लाई करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब आप एक फंक्शन को दो अलग अलग फंक्शन से स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों फंक्शन आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। और ऑफकोर्स लास्ट में लिमिट ऑफ अ सम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये लिमिट ऑफ अ सम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन में बच्चों क्या दिक्कत आती है, पहली बात जब बच्चे लिमिट्स चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें उन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होता, तो उन्हें इंटीग्रेशन की जो दिक्कत है वो यहां सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह का यूज आता है, तो अगर पिछले कॉन्सेप्ट्स आपके वीक है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर इजी हो चाहे मुश्किल हो इस चैप्टर को हम छोड़ नहीं सकते, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमें करके जाना चाहिए। और इस चैप्टर को अगर आप करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं
तो मैं पहले आपको बच्चों कुछ प्रीरिक्विजिट्स के बारे में बता दूं जो इस चैप्टर में आते हैं। तो बच्चों जो सबसे पहला प्रीरिक्विजिट जो आपको इस चैप्टर को करने से पहले ध्यान रखना चाहिए वो है ग्राफ्स का। और कौन से ग्राफ्स? ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल, लॉग, इनवर्स, ये सब ग्राफ अगर आपको पता है और बेसिक ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है तो आपका ये सफर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके बाद बच्चों फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से आप यूजुअली भागते हैं पर बच्चों वो लिमिट्स में काफी बार यूज होता है और लिमिट्स को करने से पहले आप एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद बच्चों बायनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसका भी यूज लिमिट्स में आता है। देयर आर क्वेश्चंस जो सीक्वेंस सीरीज के होते हैं जो लिमिट्स की हेल्प से होते हैं। अब अगर बच्चों हम लोग मुद्दे की बात पर आते हैं कि ये चैप्टर तो चलिए बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, करने में भी बहुत मजा आ रहा है, पर अगर हम इसके वेटेज की बात करें कि भाई एग्जाम में ये आता कितना है, तो वेटेज को बच्चों हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। डायरेक्ट क्वेश्चंस का वेटेज जिसमें क्वेश्चन सिर्फ लिमिट्स चैप्टर से ही आए हैं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जिसमें क्वेश्चंस लिमिट्स चैप्टर के नहीं है पर लिमिट्स का यूज उसमें हो रहा। तो पहले बच्चों मैं आपको जेईई मेंस का लास्ट 3 साल के वेटेज के बारे में बता देता हूं। 2021 में वेटेज था 10.4%, फिर 2022 में बढ़ के 10.6% हो गया और फिर 2023 में 12.7% रहा है। ये जेईई मेंस का वेटेज है। तो आप देख सकते हैं लगभग 10-11% के आसपास इसका वेटेज चलता ही रहता है। वहीं पर अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो 2021 में 12.4%, 2022 में 12.2% और 2023 में 11.1%। तो अगेन वही 11-12% के आसपास डायरेक्ट क्वेश्चंस लिमिट से आते हैं। इसका मतलब 1/10 ऑफ योर पेपर में लिमिट्स का काफी योगदान रहने वाला है। अब बात करते हैं बच्चों इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन चाहे डायरेक्टली लिमिट का नहीं है पर उसमें लिमिट का इस्तेमाल जरूर हो रहा है। तो अगर हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले जेईई मेंस कि उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। 2021 में बच्चों अबाउट 22% क्वेश्चंस इनडायरेक्टली लिमिट से कनेक्टेड थे। 2022 में यह बढ़ के 25% तक पहुंच गया। बच्चों का ऐसा कहना था 2022 में ऐसा लग रहा है सर पूरा पेपर ही कैलकुलस से आ रहा है, और 2023 में थोड़ा सा घट के 20% के आसपास रहा। पर फिर भी 20-22% अगर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ये चैप्टर तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्रूशियल। वहीं जेईई एडवांस की बात करें तो 2021 में 22%, 2022 में 20% और 2023 में 18%। तो आप समझ सकते हैं अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हर 5 में से एक आध क्वेश्चन इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है। तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से और तबीयत से करना है। इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी करनी है, असाइनमेंट्स भी करने हैं, इसके ऊपर टेस्ट भी देना है। अगर ये चैप्टर वीक हो गया तो पूरा कैलकुलस खराब हो जाएगा। अब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर के जो सेकंड सेक्शन है डेरिवेटिव्स, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ये आमतौर पर एक सेपरेट चैप्टर की तरह ही ट्रीट होता है। अब हम अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे तो पहले सबसे पहले आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें आता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करने के बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी याद रखने पड़ेंगे, जिसमें आता है साइन, कॉस, लॉग, टैन, इनवर्स फंक्शंस। इन सब के डेरिवेटिव्स याद करेंगे तभी आप इस चैप्टर में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। जब आप डेरिवेटिव्स डिराइव कर चुके हैं, उनको याद कर चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट काम आता है इस डिफरेंशिएशन के रूल्स को समझना। और डिफरेंशिएशन के रूल्स जैसे एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और सबसे अनोखा चेन रूल, इनके ऊपर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कमांड नहीं होगा। अगर आप ये रूल समझ चुके हैं तो उसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जब आप एग्जाम में ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये रूल्स सर्टेन टेक्निक के साथ एग्जाम में लगाए जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इनका बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो वो जो टेक्निक्स आपको सीखनी है वो कौन सी टेक्निक है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो सबसे पहले आती है बच्चों इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पैरामेट्रिक फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है, लॉग लेके कौन सी ट्रिक के थ्रू डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इनफाइनाइट सीरीज आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इनवर्स फंक्शन का किस तरह से डिफरेंशिएशन होगा, स्पेशली जब हम इनवर्स फाइंड आउट ना कर पाए, और एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एक डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स उनके साथ कैसे खेलना है। ध्यान रखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ऊपर कई बार काफी मैनिपुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको समझना और प्रैक्टिस के बाद ही हम लोग एग्जाम में कर पाते हैं। जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इस चैप्टर का कुछ इजी पोर्शन बता दो, तो वैसे तो इस चैप्टर में काफी कुछ इजी है। मैं उसकी लिस्ट आपके सामने एनालिसिस करके निकाली है, वो एक बार देख लीजिए। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में जितने भी रूल्स हैं, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, ये डेफिनेटली इजी है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आपके पास इनका कमांड आ जाता है। टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में भी शुरू की कुछ टेक्निक्स काफी इजी हैं और बच्चे उनसे काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। इंप्लिसिट फंक्शन जिसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन जाता है,
पैरामेट्रिक फंक्शंस, लॉग लेके जो डिफरेंशिएशन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो बच्चों को काफी ज्यादा मजा आने लगता है क्योंकि उसके आंसर्स बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। उसके बाद बच्चों कई बार जैसे डिफिकल्ट पोर्शन जिसको कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं या छोड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें एक हमारा सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल, फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद अनदर फंक्शन, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन और ऑफ कोर्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस की वजह से थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि भाई चैप्टर तो पढ़ लिया, ये तो बताइए इसका फायदा कितना होने वाला है, जेई में आता कितना। तो हमने जब बच्चों जेई के पेपर को एनालाइज किया तो पिछले 3 साल से, चाहे वो 2021 हो, 2022 हो, 2023 हो, तीनों साल इसका 5-5-5% वेटेज रहा है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का जो सिर्फ इस चैप्टर पे बेस्ड है। मतलब हर शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन आया ही आया है। वहीं पर अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो भी यही वेटेज रहा है, 2021, 2022, 2023 5%, मतलब एक क्वेश्चन। पर अगर हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो मामला और पेचीदा हो जाता है। वाई? क्योंकि नॉट जस्ट मैथ्स, इवन फिजिक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर हम जेई मेंस के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को भी काउंट कर लेते हैं तो 2021, 2022 और 2023 में 10%, 12% एंड वापस 10% क्वेश्चंस आए हैं। मतलब 2 क्वेश्चन का एवरेज रहा है बच्चों, और ये 2 क्वेश्चंस का एवरेज एक अच्छा एवरेज है क्योंकि सीधी सी बात है कि चैप्टर छोटा है, करने में टाइम नहीं लगता है, और उतने टाइम में अगर आपको 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो इससे अच्छी बात ही क्या है। वहीं जेई एडवांस में वेटेज और इंक्रीज हो जाता है क्योंकि कैलकुलस के आगे के क्वेश्चंस इसके बेसिस पे आते हैं। 2021 में 15% वेटेज, 2022 में 12% और 2023 में 15% वेटेज वापस रहा है। तो देखा जाए तो ये चैप्टर एक अपने आप में एक सुपर पावर की तरह है जिसके क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं। आप एग्जाम में कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। मैं बिल्कुल भी बच्चों को ये रिकमेंड नहीं करूंगा तो कि इस चैप्टर की कम प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इजी चैप्टर होने की वजह से ऐसा लगने लगता है कि शायद इसकी मेहनत हम ज्यादा नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जेई में ट्रिकी क्वेश्चंस भी इसके आए हुए हैं। आप इस चैप्टर के ऊपर अराउंड 200 से 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए, थैंक यू।